फैक्ट हमने देखा है कि पिछले दिनों जब प्रेसिडेंट साहब ने स्पीच दी मुसलसल इजलास से, तो उसमें भी उन्होंने कहीं ना कहीं लगा कि हुकूमत वक्त को चार्जशीट किया कि जो उनका कंडक्ट है वो कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो आप जैसी जमात को अगर इंगेज नहीं किया जाता फैसला साजी में, तो फिर आपको लगता नहीं कि जो अपोजिशन के गिले हैं वो बड़े बजा हैं कि उनको इंगेज उस अंदाज में नहीं किया जा रहा उन नेशनल इशूज़ के ऊपर जैसे करना चाहिए? देखिए, ये तो इशू है और इस पे हम बारहा हुकूमत को याद दहानी भी कराते रहे हैं कि वफाक यूनिलैटरल डिसीजंस नहीं ले सकता। जहाँ पर तमाम सूबे इन्वॉल्व होते हैं या कोई एक या दो सूबा जो एतराज़ करता है, जैसे कि नहरों पे कनाल बनाने के हवाले से इशू है, तो अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो फिर सूबे और इकाइयों के अंदर जो है एक तनाव पैदा होगा और वो फेडरेशन के लिए अच्छा नहीं है। सदर साहब ने इस बात के भी बावर कराया था कि आप देखें ये जो टेररिज्म और दहशतगर्दी सर उठा रही है, इसको किस तरीके से निपटना है, तो इस पर कान धरें, सोचें, समझें और एक लाएमल बनाएं। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास 2024 में पूरे साल नहीं हुआ। अपेक्स कमेटीज़ हैं हमारे पास, आपको याद होगा आर्मी पब्लिक स्कूल के सानिया के बाद बहुत सारी चीज़ें बनी थी, नेशनल स्ट्रेटजी बनी थी, काउंटर टेररिज्म, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, बहुत सारे इदारे हैं, लेकिन उन इदारों की कारकर्दगी को रिव्यू करने की ज़रूरत है। और आपके ख्याल में इस वक्त जो टीपी को लेकर तो कोई कमेटी बिलावल साहब पिछले दिन हमने सुना है, उन्होंने कहा है कि वहाँ पे टेररिज्म का इशू है और वहाँ क्योंकि सूबाई हुकूमत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग मिल के वहाँ पे कमेटी बना रही है। तो आपके ख्याल में बलूचिस्तान के अंदर भी सूरत हाल तो वैसी है, बट उस हवाले से उस तरह के इकदाम या सीरियस नज़र नहीं आ रही, उसकी वजूहत आपके ख्याल में क्या है? मुझे लगता है कि बलूचिस्तान के हवाले से बात करते हुए लोग घबराते हैं, बात करते हुए लोग हिचकिचाते हैं। करनी चाहिए, पार्लियामान की जिम्मेदारी है, पार्लियामेंट्री प्रोसेस की जिम्मेदारी है, हम अवामी नुमाइंदे हैं। अगर हम पार्लियामान के अंदर बलूचिस्तान के लोगों के मामलात नहीं उठाएंगे और उसके ऊपर एक जामे स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे तो और कौन बनाएगा? हुकूमत देखिए, जहाँ तक अमन अमान कायम करने की बात है, जहाँ पर पाकिस्तान की सालमियत की बात है, वहाँ पर हम सबको एक पेज पे इकट्ठा होना पड़ेगा और हम हैं। बेशक हमारी पोलराइजेशन है, सियासी जमातों के अंदर हमारे दीगर इश्यूज होंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द सॉलिडारिटी ऑफ पाकिस्तान वी ऑल वन, और हमें ये यूनिटी दिखानी चाहिए, वो नज़र आनी चाहिए ना, एक जामे मैसेज जाना चाहिए पार्लियामान से कि वी आर हम दहशतगर्दी को कुचलेंगे और अमन कायम करेंगे। वो इस वक्त तक हमें नज़र नहीं आ रहा। शर्मिला साहबा, जो आपने APS आने की बात की, उसके बाद तो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, हमें याद है कि धरने छोड़ के लोग उस कॉन्फ्रेंस में चले गए। तो इस वक्त भी आप समझती हैं कि अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो तो फिर तहरीक इंसाफ बहरहाल इस मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है, इंगेज करना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए हुकूमत वालों को? आपका सजेशन क्या है? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि इंगेज करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, उनको खुद आके ये ऑफ़र करनी चाहिए कि आए बैठें, क्योंकि ये सियासत नहीं है ना, यहाँ इंसानी जानें जा रही हैं। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करें, पार्लियामान में डिबेट करें, साथ बैठ जाएं, तमाम सियासी जो मसाइल हैं उनको भूल जाएं, या लोगों की जानें आप बचाएं। देखिए, मैं समझती हूँ कि जो जाफ़र एक्सप्रेस का जो सानिया हुआ, ये बहुत बड़ा सानिया है। मतलब जब ये सानिया अनफोल्ड हो रहा था तो हमें खबरें कम ही मिल रही थी, हमारा दिल दहल रहा था कि क्या हो रहा है, कितने लोग हैं, कितने पैसेंजर्स हैं, औरतें, बच्चे क्या हैं। इस वक्त जो एक देखें, ये सिर्फ फिगर नहीं है कि 33 लोग जो हैं वो शहीद हो गए, इट्स नॉट अ फिगर, ये 33 फैमिलीज़ हैं, उन फैमिलीज़ के साथ जुड़े हुए एहसासात हैं और उम्र भर के लिए ये फैमिली तबाह हो गई हैं। तो तकलीफ़ होती है कि जब हम नंबर्स में बात करते हैं, हमें पायदार अमन चाहिए, ना सिर्फ बलूचिस्तान में, हमें KPK के अंदर भी अमन चाहिए। खुर्रम एजेंसी को देखें ना, इतना अरसा रोड बंद रहे, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक लफ्ज़ नहीं बोला, बच्चे मर गए, मासूम, अभी तक ऐसी सूरत हाल है, बच्चे मर गए बिकॉज वो अद्वियात नहीं पहुंच सक रही, खाने पीने की अशिया नहीं पहुंच सके। दिस इज़ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। आपके मुल्क में है ना, ये सूबा इधर है आपके बराबर में, 2 घंटे दूर है यहाँ से। आप मुझे बताइए कि उसके ऊपर क्या अमल है? आर्टिकल 245 में फौज को बुला लें जी, आप वहाँ पर सामान तो पहुँचाएं, रास्ते तो खोलें ना। ये तो तकलीफ दे बात है। लेकिन इनफैक्ट हुकूमत क्योंकि लीडिंग रोल में होती है, और कल हमने देखा है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात साहब ये फरमा रहे थे कि इस वक्त जो भारतीय मीडिया, BLA और PTI का नैरेटिव एक ही है, तो आपको लगता है कि ये कोई मुनासिब स्टेटमेंट थी? देखिए, जो स्टेटमेंट आई है वो ये है कि जो दहशतगर्द थे वो अपने सपोर्टर्स से अफगानिस्तान में राब्ते में थे, मास्टरमाइंड से। तो अगेन हमें बैठ के अफगान तालिबान जो वहाँ पर है उनके साथ हमें एक स्ट्रॉन्ग तरीके से बात करनी पड़ेगी, ये मामला हल करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर अफगानिस्तान से मामलात यहाँ पर पाकिस्तान में
اس طریقے سے کرے جا رہے ہیں کہ وہاں پر ہمارے لوگ مر رہے ہیں. پھر آف کورس انڈیا کی انوالومنٹ ہے, اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے, شواہد ماضی میں بھی نظر آئیں, ابھی بھی نظر آئیں گے. تو دیکھیے یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے, اینڈ وی ہیو ٹو ڈیل وتھ اٹ. تو کریں اس کو ڈیل نا, اس پہ کوئی جامع پالیسی بنائیں, ری اسٹریٹجائز کریں, کیونکہ ماضی کی اسٹریٹجیز ابھی کام نہیں کر رہی ہیں, لوگ مر رہے ہیں. لاسٹلی حکومت اور پیپلز پارٹی کے ڈفرینسز اگر کنٹینیو کرتے ہیں تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ پھر رائیں جدا بھی ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے اس وقت تو ملک کے حالات ایسے ہیں کہ دو صوبے آپ کے جل رہے ہیں. اس وقت حکومت میں رہنا نہ رہنا یہ تو بات کی بات ہے. اس وقت تو ہمیں حکومت کا ہر طریقے سے دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے ان کی مدد کرنا, ان کے ساتھ مل کے کام کرنا بہت ضروری ہے. پیپلز پارٹی سب سے پہلے, آپ کو یاد ہوگا سوات کے اندر جب آپریشن ہوا تھا تو صدر زرداری صاحب اس وقت بھی صدر تھے, اور ہم نے پارلیمان میں وہ ڈسکشن لے کر آئے, ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ کیا اور پوری قوم اس آپریشن کے پیچھے تھی اور وہ کامیاب ہوا. تو اسی طریقے سے ہمیں کوئی لائے عمل بنانا چاہیے کہ پوری قوم جو ہے وہ اکٹھے کھڑی ہو ایک پیج کے اوپر, تاکہ ہماری مسلح افواج کی بھی مورائل بوسٹ ہو. وہ بھی جا کے دیکھیں نا, وہ ان کی بھی تو جانیں جا رہی, وہ بھی تو شہادت نوش کر رہے ہیں نا اس ملک کی خاطر. تو یہ حکومت میں رہنا نہ رہنا یہ بہت بات کی بات ہے. ملک رہے گا تو حکومت سازی ہوتی رہے گی. آئی تھنک وہ جو ایک اسٹرانگ یونٹی ہے نا, دیٹ از مسنگ.